हेलो, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा एक यूट्यूब चैनल है इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल, उस पर विजिट कर सकते हैं इस सब के बारे में जानने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक के बारे में जानने के लिए। तो आज हम लोग जो जानेंगे, हम लोग सीखेंगे चार्जर के बारे में। जैसे मोबाइल चार्जर है, एडाप्टर है, उसके बारे में, उसका सर्किट डायग्राम क्या होता है और वो कैसे वर्क करता है, उसमें कौन कौन सा कंपोनेंट लगा हुआ है। पर इससे पहले तो हम लोग इस पूरे कंपोनेंट के बारे में जान गए हैं, समझ चुके हैं, सीख चुके हैं। जो भी कंपोनेंट आते हैं इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड में, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड होता है, कोई भी हो, चाहे वो चार्जर हो, अडेप्टर हो, या टीवी हो, लैपटॉप, मॉनिटर, डेस्कटॉप, या कंप्यूटर का कोई भी, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होता है, चाहे वो लाइटिंग सिस्टम हो या म्यूजिक सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम हो, उसमें जो कंपोनेंट पाया जाता है उसका वो सर्किट सिंबल क्या होता है, वो कैसा दिखता है और उसका टेस्टिंग क्या होता है, उस सब के बारे में हम लोग उसका डिटेल से जान चुके हैं। अब है इसमें डायग्राम के बारे में जानेंगे, और उसका डायग्राम में वो अलग अलग जो सिस्टम होता है उसका अलग अलग डायग्राम होता है और उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। लेकिन यही है कि जो भी कंपोनेंट पाया जाता है, जो हम लोग सीख चुके हैं कंपोनेंट्स के बारे में, वही सब कंपोनेंट्स होता है, अलग से कुछ नहीं होता है, बस उसका डायग्राम अलग होता है। तो चलिए जानते हैं चार्जर या एडाप्टर सर्किट का डायग्राम, और उसमें कौन कौन सा कंपोनेंट्स लगा हुआ है उसके बारे में जानते हैं। तो ये चार्जर का, मोबाइल चार्जर का सर्किट डायग्राम है। उसमें क्या क्या होता है चलिए जानते हैं। ये है पावर सप्लाई है, यहाँ से न्यूट्रल फेस देते हैं, मतलब जब स्विच बोर्ड में लगाते हैं तो ये पिन स्विच बोर्ड में लगता है। तो यहाँ से जब पावर आएगा तो यहाँ पे एक फ्यूजेबल रजिस्टर लगा होता है। आपको मालूम है फ्यूजेबल रजिस्टर का जो डिनोटिंग लेटर होता है वो आर होता है, या फ्यूज का जो डिनोटिंग लेटर होता है वो एफ होता है, इसलिए यहाँ पे फ्यूजेबल रजिस्टर लगा हुआ है। और एक ब्रिज रेक्टिफायर डायोड होता है जो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में चेंज करता है, तो यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर डायोड लगा हुआ होता है। और आगे एक कैपेसिटर लगा होता है। फिर आगे सर्किट में एक कॉइल लगा होता है, कॉइल का सर्किट सिंबल एल होता है। इसको इंडक्टर कॉइल बोला जाता है, या इंडक्टर, ये ड्रम कॉइल बोला जाता है। और आगे ये कैपेसिटर लगा हुआ है। फिर आगे बढ़ने के बाद ये इस सर्किट में दो रजिस्टर लगा हुआ है। दो रजिस्टर लगने के बाद ये इधर आईसी में आ जाता है, इसका जो सर्किट है वो। इसमें कॉइल, ये कैपेसिटर लगा हुआ है, डायोड लगा हुआ है, रजिस्टर लगा हुआ है। यहाँ देखिए ये ट्रांसफार्मर है, एक तरह से इसको कॉइल बोलिए, ट्रांसफार्मर है। इसमें दो बाइंडिंग होता है, एक प्राइमरी बाइंडिंग होता है, एक सेकेंडरी बाइंडिंग होता है। ये जो बाइंडिंग है वो एक ट्रांजिस्टर के द्वारा स्विचिंग होता है। तो यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर है और ये इसका ऑक्सिलरी वाइंडिंग है। ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग में क्या है कि एक डायोड लगा हुआ होता है और उसके बाद एक रजिस्टर लगा होता है, और कंपोनेंट और उसका जो सर्किट है वो आईसी से कनेक्ट होता है। उसके बीच में जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग का जो दूसरा पिन है उसके कनेक्शन में, उसके पिन में, उसके सर्किट में एक कैपेसिटर लगा होता है। कैपेसिटर के थ्रू ये आईसी में कनेक्ट होता है। अब ये कैपेसिटर है और इसके थ्रू यहाँ पे ये जो ब्रिज रेक्टिफायर से जो पावर आ रहा है उसमें कनेक्ट होता है। ये तो हो गया, ये प्राइमरी बाइंडिंग से रिलेटेड बात हो गया। अब आते हैं सेकेंडरी के तरफ। तो सेकेंडरी में क्या है कि एक शॉटकी डायोड लगा होता है। डायोड मालूम है आपको कि डायोड का सिंबल डी होता है, उसको डी से डिनोटिंग करते हैं। डायोड का सिंबल ऐसा होता है और उसका डिनोटिंग लेटर डी, पी डी ये सब होता है। और इसमें एक कैपेसिटर लगा होता है, रजिस्टर लगा होता है, और ये आउटपुट में प्लस आता है।
उसके पैरेलल में फिर कैपेसिटर लगा होता है, पैरेलल में एक ओम का रजिस्टर लगा होता है। ये क्या करता है, ये जो कैपेसिटर है ये स्मूथ डीसी पावर को देता है, फिल्टर करके देता है, इसलिए फिल्टर के रूप में ये लगा होता है और हमें प्योर डीसी प्राप्त होता है जो फ्लक्चुएट नहीं होता है, फिक्स होता है। अगर ये जो मोबाइल का चार्जर है तो इसमें 5 से 5.5 या 5.25 के आसपास में वोल्टेज फिक्स मिलेगा। अगर 6 वोल्ट, अगर ये 5.2 वोल्ट का चार्जर है तो 5.2 वोल्टेज ही मिलेगा, ये वोल्टेज फ्लक्चुएट नहीं करेगा क्योंकि ये सब फिल्टर वगैरह होने के बाद में और ये ट्रांजिस्टर से कंट्रोल होने के बाद में ये प्योर डीसी पावर मिलता है। और इस तरह हम लोग और इससे आगे जो मोबाइल चार्ज करना है उससे मोबाइल चार्ज होता है। तो ये जो कंपोनेंट हैं इसके बारे में हम लोग पहले जान चुके हैं। अब इसको ये जो कंपोनेंट है उसको चेक करेंगे, अगर ये ख़राब है तो उसको निकाल देंगे, दूसरा लगा देंगे, रिप्लेस कर देंगे। जैसे ये देखिए, जैसे ये फ़िल्टर कैपेसिटर है, अगर ये फ़िल्टर कैपेसिटर हो गया जल गया या फूल गया तो इसको क्या करेंगे, इसको निकाल के दूसरा लगा सकते हैं, या इसको नहीं भी लगाएंगे तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, तभी भी सर्किट वर्क करेगा। थोड़ा सेफ्टी का जो प्रोसीजर है वो कमज़ोर हो जाएगा, मतलब सेफ्टी के हिसाब से थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि ये फ़िल्टर नहीं करेगा करंट को, ये वोल्टेज को फ़िल्टर नहीं करेगा तो बिना फ़िल्टर हुए ही वोल्टेज जाएगा इस तरह। लेकिन ये जो चार्जर है वो वर्क करेगा। तो जो भी कंपोनेंट लगा हुआ है उसको क्या करना है, उसको चेक करना है। जैसे ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर का चेकिंग कैसे होता है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर दिया हुआ है, उस पर जा कर के देख सकते हैं, उस पर सीख सकते हैं। उसके हिसाब से इसको चेक करेंगे। ये डायोड को कैसे चेक करते हैं वो सब यूट्यूब चैनल पे है, उसको देखिए, उसको चेक करेंगे। अगर डायोड ख़राब होगा तो दूसरा डायोड लगा देंगे, सेम वैल्यू का डायोड लगा देंगे। रजिस्टर ख़राब होगा दूसरा रजिस्टर लगा देंगे। ये फ्यूजेबल रजिस्टर है, यहाँ फ्यूज भी हो सकता है या एक रजिस्टर के रूप में फ्यूज जैसा ही होता है, मतलब LVR होता है, लो वोल्टेज रजिस्टर होता है जो फ्यूज का काम करता है। जो भी जो रजिस्टर होता है वो 50 ओम से कम का होता है, उसको फ्यूजेबल रजिस्टर बोला जाता है, उसका यूज फ्यूज के रूप में होता है। अब इसको चेक करेंगे, जैसे मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो ये बीप करेगा तो समझेंगे कि ओपन है, ये बीप करेगा तो समझेंगे कि ओके है। अगर ये बीप नहीं करेगा तो, अगर बीप नहीं कर रहा है तो ये ओपन हो गया है, मतलब ख़राब हो गया है, तो इसको रिप्लेस कर देंगे। अगर हमारे पास ऐसा फ्यूजेबल रजिस्टर नहीं है तो इसको जंपर मार देंगे, मतलब इसको शॉर्ट कर देंगे तो भी काम चल जाएगा। आगे ये ब्रिज रेक्टिफायर है। ब्रिज रेक्टिफायर का टेस्टिंग तो मालूम है, इसमें क्या है, ये बहुत साइड से ये वन साइड से वैल्यू देगा, वन साइड से वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि ब्रिज रेक्टिफायर जो होता है वो 4 डायोड को मिलाकर बना होता है। तो इसका जो 2 पिन है, जब मल्टीमीटर को बीप रेंज में रख के और सेट कर ये चेक करेंगे तो वन साइड से वैल्यू देगा, दूसरे साइड से वैल्यू नहीं देगा, तो ये ओके हो गया। फिर ये जो पिन है ये भी वन साइड से वैल्यू देगा, वन साइड से वैल्यू नहीं देगा, मतलब पहले वैल्यू देगा, बाद में जब प्रोब को चेंज करेंगे तो वैल्यू नहीं देगा, तो ये भी ओके है। अब ये ड्रम कॉइल है, ये ड्रम कॉइल को चेक करने के लिए क्या करते हैं कि मल्टीमीटर को बीप रेंज में ही, ये जो भी कंपोनेंट है जनरली सबको बीप रेंज में ही चेक करते हैं, मतलब कंटिन्यूटी रेंज में ही चेक करते हैं। तो ये क्या है कि बीप देगा तो ये कॉइल ओके है, अगर बीप नहीं देगा तो ओपन हो गया है, तो दूसरा कॉइल यहाँ पे डाल देंगे तो सही हो जाएगा। उसी तरह कैपेसिटर है, कैपेसिटर का चेकिंग वही है। अगर ये पोलराइज्ड कैपेसिटर है तो पहले कुछ रीडिंग देकर और एक पर आकर रुक जाएगा, फिर मल्टीमीटर का प्रोब चेंज करेंगे, फिर कुछ रीडिंग देकर एक पर आकर रुक जाएगा, तो ये ओके रहेगा। इस तरह सबको चेक करेंगे। ये जो कॉइल है इसका ये पिन और ये पिन अगर बीप करता है तो ये ओके है, इसका ये पिन और ये पिन बीप करेगा तो ये ओके है, इसका ये पिन और ये पिन बीप करेगा तो ओके है। इस तरह कैपेसिटर का वही है कि वन साइड से वैल्यू शो करेगा, वन साइड से वैल्यू नहीं शो, ये वन साइड से वैल्यू शो करके एक पर आकर रुक जाएगा तो ओके है। मतलब दोनों साइड से पहले जब इसको चेक करेंगे तो कुछ वैल्यू शो करेगा, उसके बाद एक पर आकर रुक जाएगा, फिर प्रोब चेंज कर देंगे, प्रोब उलट देंगे और तो फिर वैल्यू शो करेगा और एक पर आकर रुक जाएगा, तो ये कैपेसिटर हो गया। रजिस्टर का चेकिंग वही है, ये इसको ओम रेंज में चेक करेंगे
तो जितने ओम का रजिस्टर होगा उतना ओम शो करेगा। अगर कंटिन्यूटी रेंज में सेट करके चेक कर रहे हैं तो ये वैल्यू शो करेगा, जितना ओम का रजिस्टर होगा उतना वैल्यू शो, कुछ वैल्यू शो करेगा, तो उससे मालूम हो जाएगा कि ये ओके है। और इस तरह कैपेसिटर है उसका टेस्टिंग भी वो सेम है, रजिस्टर है उसका भी टेस्टिंग जैसा रजिस्टर का टेस्टिंग होता है उसका टेस्टिंग है इसका। इस तरह जो भी कंपोनेंट लगा हुआ है इसको चेक करेंगे। अगर ये जो चार्जर है अगर डेड है, चार्जिंग नहीं कर रहा है, तो 90% प्रॉब्लम जो होता है ये जो फ्यूजेबल रजिस्टर लगा होता है उसका होता है। फ्यूजेबल रजिस्टर उड़ जाता है और ये क्या है, यहाँ से सर्किट ओपन हो जाता है, आगे पावर नहीं जाता है और ये चार्ज नहीं कर पाता है। या इसके बीच में कभी कभी किसी में एमओ भी लगा होता है, तो जब हाई वोल्टेज जाएगा तो एमओ भी शॉर्ट होगा और एमओ भी शॉर्ट होने से ये इस जो सर्किट है इस पर लोड पड़ेगा और लोड पड़ने से फिर यहाँ फ्यूजेबल रजिस्टर ओपन हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा और इससे आगे सर्किट में पावर जाना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एमओ भी होता है वो ख़राब हो सकता है या ये फ्यूजेबल रजिस्टर ख़राब हो सकता है। बस ज़्यादा मतलब 90% जो है यही कंपोनेंट ख़राब होता है, या इसमें से आगे जो कैपेसिटर दिया हुआ है ये कैपेसिटर कोई जल जाएगा। तो ज़्यादा जो प्रॉब्लम आता है, ज़्यादा जो खराबी आता है वो ब्रिज रेक्टिफायर का आता है। ये ब्रिज रेक्टिफायर भी ख़राब हो सकता है, डायोड है वो ख़राब हो सकता है, या मतलब कि 90% जो प्रॉब्लम होता है ये इसके चलते होता है, फ्यूज के चलते, फ्यूजेबल रजिस्टर के चलते होता है। ये ओपन हो गया तो ये चार्ज नहीं करेगा, आगे सर्किट में पावर नहीं जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।